इंसाफ दिलाइए मुझे। कभी कभार यार बोला था उन्होंने आपकी से अल्ट्रासाउंड करवाओ, अल्ट्रासाउंड कराया था उन्होंने, सर्जन को दिखाइए, प्राइवेट ही बहुत कर सर्जन को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए एडवाइस दी हमें, किसमें तो प्राइवेट में कराई। अल्ट्रासाउंड उन्होंने हार्ट का भी होना था, उन्होंने हार्ट का भी करा दी कमीशन के चक्कर में, इसी करा, लेकिन वो हाथ फाड़ दिया भाई और बंद कर दिया। कहने लगे तुम मर जा, लोगों से कि खत्म हो जाएंगी, जब मैंने बंद कर दिया मैं ऑपरेशन, मुझे पित्तर दिखा नहीं है। झांसी के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन को बीच में छोड़कर उस मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे साथ वो मरीज हैं, आपके साथ आपकी जो पत्नी है, इनके साथ क्या घटना हुई, कब इलाज कराने गए थे, क्या हुआ, पूरा सिलसिलेवार बताइए। सर हल्का सा पेट में दर्द होता था तो मैं डॉक्टर से दिखाता था तो हमको दवा देते थे, सही हो जाता था, 2-3 महीने सही रहती थी। उन्हें बार बार क्यों होता है, अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। उनको अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उन्होंने बताया यार इसमें पित्त की थैली में पथरी है, इसको सर्जन को दिखाना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर तनवीर रहमान को सिविल अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने बंगले पे मेरा बुला करके उन्होंने पूरी अल्ट्रासाउंड जो पहले मेरा था उसको रिजेक्ट कर दिया। कहना ये नहीं, आप बुंदेलखंड अस्पताल से मेरा अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, उसको मैं देख के बताऊंगा। फिर उस डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट भी किया करा, कहाँ का कैसा है, उसने नॉर्मल इन्हें बताया। तब उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमसे कह रहे आप सोमवार को एडमिट करिए। 16 अप्रैल था, 16 अप्रैल को भर्ती किया, 17 को ऑपरेशन हो गया, 28 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया। उससे पहले ऑपरेशन के टाइम पे पेट काटते समय इनसे हाथ कट गई, पौन घंटे बाद मेरे को बताया जा रहा है कि भाई ऐसा है, हाथ कट गई थी, मैंने सर्जरी कर दी, अब मुझको पित्त की थैली नहीं दिख रही है, मैं अब आप उसको है ना दिल्ली ले आना। तो मैंने अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो आप पहले के मुझको कहते हैं मैं दिल्ली ले आता, आपने जब काटा क्यों, अगर आपके बस का नहीं था तो मना करते मेरे को। तो उसके बाद भी कह रहे हैं ऐसा है, इसमें कुछ ऐसे मुझे लगता हवा का असर हो जो मुझको नहीं दिखाई दिया। तो हमने ऐसे तो अब क्यों दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के सिटी स्कैन में भी पथरी आ रही, सिविल अस्पताल के पैनल ने भी अल्ट्रासाउंड अपना कराया, सिविल में मैंने वो भी कराया। उसके बाद उन्होंने बयान भी लिए, मेरे बयान भी मैं दे के आया। उसके बाद उनकी रिसीविंग भी मेरे पास में है और उसको मुझे रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। जब आपका ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया कि उन्होंने कि लेके जाओ, तो फिर आप कहाँ कहाँ गए, कैसे इलाज हुआ? फिर मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर में उन्होंने सिटी स्कैन कराया और जांचें करवाई। उसके आधार पर उन्होंने कहा पहले अगर आप ले आते तो ये केस मैं कर देता, अब ये केस बहुत क्रिटिकल हो गया है, इसको अब आप बड़े अस्पताल में लेके जाइए। उन डॉक्टरों ने आपको ये बताया कि जहां आपने ऑपरेशन कराया उन्होंने आपका केस बिगाड़ दिया है? हाँ, केस बिगाड़ दिया, पथरी ना निकाली। और अगर उनको समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर डॉक्टरों को बुला करके उसी टाइम ही उसका ऑपरेशन सफलपूर्वक करना था, उसको बीच में नहीं छोड़ना था। उन्होंने उसको बीच में छोड़ के अपने सीनियरों को भी नहीं बुलाया ना मुनासिब समझा। उसके बाद उन्होंने हमको बंद करके ऑपरेशन और मरने के लिए छोड़ दिया। अब हम ग्वालियर गए, तब उन्होंने मेरे को दिल्ली की एडवाइस दी कि आप दिल्ली दिखाइए। तो अपोलो के डॉक्टरों ने देखा तो उसके बाद थोड़ा उठने बैठने लगी। 3 महीने तक उनकी दवा चलती रही, बराबर लिख के बार बार देते रहे तनवीर रहमान, लेकिन आराम नहीं हुआ। तब मैंने डॉक्टर साहब आराम ही नहीं हो रहा है, और फिर ग्वालियर की दवा से भी आराम नहीं हुआ, वहाँ की दवा से भी। तो उन्होंने कहा यार इनको अपोलो लेके जाइए आप। तो मैं अपोलो गया, वहाँ देखा डॉक्टरों ने जाँचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराए, साफ क्लियर दिख रहा है पथरी अभी भी है। और सिविल अस्पताल के में भी अल्ट्रासाउंड में पथरी है, स्क्रीन में साफ दिख रहा है। उनके रेडियोलॉजिस्ट ने मेहरा जी ने भी यही मुझसे बोला कि पथरी तो है, ये करते क्या है, इनकी कई शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, अब फिर शिकायत आई। ये सब वैसे कह रहे हैं और उनके सामने नहीं बोलते हैं ये, और उनको बचाने के लिए कहते हैं सरकारी डॉक्टर है, हम लोगों का कुछ नहीं होता है, आपको कहीं भी हो जाइए और हमारा कोई कुछ नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे, मुँह जवानी तो ये बोलते हैं। तो हमने आपको जो भी आपने जांचे हमारे कागज़ों के आधार पर जो भी आख्या लिखना लिख के दे दीजिए, मैं फिर बाद में डिसाइड करूंगा कि आप गलत हैं या हम सही हैं। पहली बात तो हर डॉक्टर यही कह रहा है पथरी है उसमें। आपने उच्च अधिकारियों को इस मामले को अवगत कराया, शिकायत की, क्या कुछ हुआ कार्रवाई? मैंने यहाँ जन सुनवाई लखनऊ मुख्यमंत्री जी को भेजी और स्वास्थ्य मंत्रालय भेजी, तो उन्होंने CMO ऑफिस भेजा, वहाँ के द्वारा फिर मुझको अब दूसरी शिकायत पे रिमांडर भेजने के बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन आया
कि आप लोग अपना केस फाइल मरीज को लेके आइए। तो आप जो आपका एक डॉक्टर की गलती के कारण पूरा ये मामला क्रिटिकल हो गया, उसके बाद आप दर दर भटके होंगे, कई अस्पतालों में गए होंगे, आपका काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ होगा उस एक गलती के कारण। अभी सब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। 18 तारीख को लेके गए हमने, कर्जा लेके अपना करा रहा इलाज। अब आपकी हालत कैसी है? अब अभी कैसी है? जिंदा लाश की तरह हूँ मैं, जी रही हूँ बस। तो अभी आपको अब उठने बैठने चलने में परेशानी आ रही है? ज़्यादा नहीं चल सकती मैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ मैं, बस ऐसा लगता है लेटे रहो। एक साइड से नहीं लेट सकती मैं, गड़बड़ नहीं ले पाती इस तरफ की। तो क्या आप क्या चाहती हैं कि जो आपके साथ जो डॉक्टर ने गलती की है तो उसके लिए क्या? ऑपरेशन होगा ना, फिर दोबारा से होगा। वो कह रहे दोबारा ऑपरेशन होगा जब पथरी निकलेगी। मेरा खर्चा हुआ है वो दिलाया जाए, और जो आगे के इलाज में जो ऑपरेशन में खर्चा आएगा वो सब उनसे दिलाया जाए, और मेरा उचित मुआवजा दिलाया जाए। मेरी इस टाइम कारोबार पूरा चौपट है। तो क्या लगता है आपको, जो डॉक्टर को जो भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है, तो कुछ डॉक्टर उस दर्जे को मतलब खराब कर रहे हैं? जिंदगी जी सब खिलवाड़ कर दिया है मेरे साथ। तो किसी के साथ भी कर सकते खिलवाड़ जी। नए जी डॉक्टर को कुछ नहीं आता, जी डॉक्टर कुछ नहीं आता। शिकायतें अस्पताल वाले बता ये ना हमारी जिंदगी इस खेल कर, पता नहीं किस किस का खेल करेंगे। जांच की जाए तो इनकी तहकीकात की जाए, इनका किसी के भी साथ ऐसे डॉक्टर जो जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, वो खतरनाक हैं लोगों के लिए, मरीजों के लिए। अरे साहब आगे के लिए मैं इसलिए कि और दूसरे पेशेंट के साथ आगे के लिए उनकी क्या नाम जिंदगी की मौत से ना जूझे, इसलिए मैं अपने आप लोगों से मदद की गुहार कर रहा हूँ। और मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो अगले 1 हफ्ते बाद में यही अनशन पे दोनों जनी बैठेंगे। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं मरीज की पीड़ा, किस तरह से जो मरीज के परिजन हैं वो रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर की गलती के कारण इनकी पत्नी मरते मरते बची।